हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो, ये वाली क्लिप जो मैं डाल रहा हूँ, ये मैं अलग से डाल रहा हूँ बिकॉज ये लास्ट डे की वीडियो है। लास्ट डे हमें रोक लिया गया था हाईवे के ऊपर। क्यों रोका गया था? फार्मर्स की वजह से। वो आपको रीजन इस वीडियो में दिख जाएगा। फिर हमें आगे जाने दिया था, मतलब मेरे को और मेरे दोस्त को जो साथ में था मेरे, हम दोनों को आगे जाने दिया था। बाकी लोगों का मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो जा पाए नहीं जा पाए, अभी तक क्या सिचुएशन है वहाँ पे। बट बाय लक हमें जाने दिया। उसका रीजन भी सिंपल सा ये था, उन्होंने मेरी बाइक पे यूट्यूब का साइन देख लिया था, चैनल का साइन देख लिया था। उनको लगा कुछ हेल्प हो जाएगी मेरी तरफ से, या मैं शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो मतलब हमें जाने दिए, या जो भी आप समझ सकते हैं। तो आप अब ये वीडियो देख लीजिए, रीजन देख लीजिए किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा था। और पुलिस को ऑलरेडी बता रखा था उनके हिसाब से तो, बट पुलिस ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, कहीं पे डाइवर्जन नहीं दे रखा है ना कुछ। सब मतलब वहाँ के वहाँ लाइन पूरा जाम हो रखा था, कहने का मतलब ये है। तो अभी वो वीडियो और वो क्लिप आप स्टार्ट करता हूँ मैं, ये अलग से डाल रहा हूँ मैं, जिससे अभी 16 जुलाई की बात है। तो आप देख लीजिए क्या सिचुएशन थी क्या नहीं। स्टार्ट करता है। जिका काम लाग रहा है बतरो सारा तो नाम लो काम वाला मेरा क्यों हाँ जी सर, आपके क्या डिमांड है, क्या रीजन है इस सब का? ये चूरू जिले में पिछली जो खरीफ 2021 की फसल थी, उसके फसल बीमा क्लेम और उसकी जो खराबे की रिपोर्ट होती है, उत्पादन की रिपोर्ट होती है, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, क्रॉप की जो कटाई प्रयोग होते हैं, उससे राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक लिमिट तय की हुई है कि उत्पादन अगर इससे ऊपर होगा तो आप जमाने की श्रेणी में हो, उत्पादन अगर इससे नीचे होगा तो आप अकाल की स्थिति में। खरीफ 2021 में यहाँ पे फसल ठीक ठाक थी, लेकिन ज़्यादा बरसात की वजह से 95% खराब हो गई। हम उसकी रिपोर्ट की मांग को लेकर के 7 मार्च को धरने पे बैठे थे। आज 129 दिन किसानों को आंदोलन करते हुए हो चुका है। बीमा कंपनी ने एक ऐतराज़ पेश किया राजस्थान सरकार के यहाँ कि यहाँ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो बनी है उसमें उत्पादन बहुत कम दिखा दिया, इसलिए क्लेम अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बन गई, इतनी हम पे नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रीमियम से ज़्यादा क्लेम अमाउंट बन गई। तो उस ऐतराज़ को राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया और प्रपोजल भारत सरकार को भेज दिया, भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। तो अब ये क्रॉप कटिंग के जो डाटा हैं उनको बाईपास करके जो सैटेलाइट के चित्र हैं उनसे फसल के खराबे का कैलकुलेशन करके क्लेम देना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि सैटेलाइट से आप हरियाली के आधार पे बुआई का आकलन कर सकते हो, फसल के उत्पादन और खराबे का आकलन नहीं कर सकते। तो क्रॉप कटिंग के अभी इन्होंने पिछले दिनों क्लेम डाला है, तो हमारे जिले के किसानों का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रीमियम शेयर है वो बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस के पास 330 करोड़ रुपए गया है। उसके बदले जो कुल बीमित राशि है वो 100% खराबा होने पे वो है 1350 करोड़ रुपए। तो हमारा जो वर्बली एक कैलकुलेशन है कि कितना खराबा हुआ, उसके अनुसार चूरू जिले के किसानों को उस फसल का बीमे के रूप में क्लेम 750-800 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था अगर क्रॉप कटिंग के डाटा को ये यूज करते। तो अब इन्होंने यूज किया है सैटेलाइट को, तो अभी 253 करोड़ रुपए दे करके क्लेम को तीसरी कर दिया। तो इससे किसान जो 129 दिनों से लगातार जो लड़ रहा है, हमने धरना प्रदर्शन, घेराव, पड़ाव सब कुछ किया, पहले रास्ते जाम का भी किया। अब ये चूरू जिले में 11 जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो निकल रहे हैं उनके ऊपर अलग अलग साथियों की ड्यूटियां तय करके हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं। हमारी पहली मांग है कि आप चूरू जिले की खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो, हमें पता तो चले कि आपने हमारा कितना बन रहा था। आपके सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड जो है
उससे कितना कैलकुलेट हुआ है, क्रॉप कटिंग से कितना होना चाहिए था। तो इन मांगों को लेके किसान बैठा है। हमने 4 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि हम 16 तारीख को सुबह 8 बजे सड़क रोकेंगे। प्रशासन में अगर थोड़ी बहुत संवेदनशीलता होती, मैं समझता हूं कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है, हो भी रही है, लेकिन इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं जो किसान के खेत की फसल की क्रॉप कटिंग के उत्पादन की रिपोर्ट को दबा के बैठी है। क्या वो गोपनीय दस्तावेज है जो आप भारत सरकार या राजस्थान सरकार के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर लो, हम तो वहाँ से ले लेंगे। हमारे जिला प्रशासन के पास भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होती है, यहाँ से अजमेर रेवेन्यू बोर्ड जाती है, रेवेन्यू बोर्ड से फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आती है, जयपुर आती है, वहाँ से बीमा कंपनी के पास भी है, सबके पास है, लेकिन किसान के लिए ये दस्तावेज है वो गुप्त है। जहाँ तक मेरा मानना है, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसान के साथ फसल बीमा क्लेम की राशि को लेकर के छलावा किया है। इनको ये लगेगा कि किसान को अगर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का पता चलेगा तो ये और ज़्यादा अपनी ताकत के साथ मैदान में आएंगे, सरकारों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये जो सरकारें मल्टीनेशनल कंपनियों के पक्ष में इस तरीके के फैसले ले रही हैं, इसको इस इलाके का किसान खास तौर पे फसल बीमा को लेकर के किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। आज ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम है। अभी तक सुबह 8 बजे बैठे थे, अभी तक 2 बजने को आ गए, अभी तक प्रशासन की तरफ से एक टेलीफोन नहीं आया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार है, या कोई दूसरा रास्ता अगर उनके दिमाग में है तो वो बताने के लिए तैयार है। तो इसको लेकर के आज चूरू जिले की 11 सड़कों को हमने जाम कर रखा है। किसान एकता बीमा क्लेम देना होगा, हम हमारा हक लेके रहेंगे, राजगढ़ तहसील को नहर से जोड़ना होगा।